वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जमा शशुम का पार्ट 2 मैराथन पढ़ेंगे। इसमें हम मैराथन फर्स्ट में हम जो भी असबाक पढ़ाए थे उसमें हम चंद असबाक छूट गए, उसका हम मुतालिया करेंगे। हमें देखेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि आज की इस एक वीडियो में सारे के सारे आपके 6th क्लास का जितने भी असबाक हैं वो मुकम्मल हो जाए। ठीक है। हाँ, देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग से गुजारिश है कि आप सब लोग पार्ट 1 मैराथन देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आप देखिए। हाँ, बाब नंबर 9 है। इसमें क्या दिया गया? पौधों के हिस्से और अफ़आल। यानी कि हम इसमें ये देखेंगे कि एक पौधा है तो उसके कौन कौन से हिस्से हैं। जैसे कि देखेंगे, जड़ होगा, तना होता है, पत्ता होता है, ये उसके हिस्से हैं। और अब देखेंगे उसके क्या अफ़आल है। ठीक है। अगर आप बात करते हैं जड़ क्या करता है? पानी को जज्ब करता है और पत्ते के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। ठीक है। और तना क्या करता है? बाज़ पौधों की जो तने होते हैं ना, ग़िज़ाई मादों को क्या करते हैं, वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ठीक है। और पत्ता क्या करता है काम? पत्ता शिवाय तरकीब का फ़ेल अंजाम देता है और पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, यहाँ देखिए, जो बनाना ऑयल होता है ना, पेट्रोलियम से तैयार होता है। कैसे तैयार होता है? सबसे पहले हमको बनाना ऑयल तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? ये बनाना के सीड्स को क्या करेंगे हम? इसका सीड्स है, बनाना का सीड्स है। इस सीड को हम क्या करेंगे? यहाँ प्लेस नहीं है तो यहाँ लिख रही हूँ। इस सीड को हम क्या करेंगे? कोल्ड यानी कि ठंडा प्रेस करेंगे हम, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या होता है मालूम है? इस सीड से ऑयल निकलेगा। इस सीड से क्या निकलेगा? ऑयल निकलेगा। और उसको हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम से रिएक्शन करवा के हम बनाना ऑयल तैयार करते हैं। मतलब आपका जो बनाना ऑयल होता है, पहले क्या होता है, हम इस बनाना के सीड से हम क्या करते हैं, इसको, इन सीड्स को हम कोल्ड प्रेस लगाते हैं। प्रेस करके हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम से तैयार करते हैं। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, ये देखिए, जो कच्चा सेब होता है उसमें 84% क्या होता है? पानी होता है। जबकि कच्ची ककड़ी में 89% क्या होता है? पानी होता है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, यहाँ देखिए, हम सबको मालूम है फूल में 2 हिस्से होते हैं। बाज़ फूल में क्या होते हैं? दोनों के दोनों हिस्से एक ही फूल में मौजूद होते हैं। मतलब हिस्से, मतलब क्या होता है? एक नर फूल होता है तो एक मादा फूल होता है। सबको मालूम है ना? फूल में भी क्या होते हैं? 2 तरह के फूल होते हैं, एक मादा फूल होता है तो एक नर फूल होता है। अब क्या होता है? बाज़ फूल में नर और मादा एक ही फूल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। जबकि बाज़ फूलों में क्या होता है? नर अलग फूल में होता है तो मादा अलग फूल में होता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक मादा है, मादागीन है, यानी कि एक फूल है, मादा है, तो उसमें कौन कौन से हिस्से रह सकते हैं? उसके अंदर 3 हिस्से मौजूद होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। ठीक है। पहला वाला जो हिस्सा होता है वो कलगी होता है, उसको हम उर्दू में बोलेंगे स्टिग्मा बोलेंगे। दूसरा वाला क्या है? स्टाइल, नए। और तीसरा जो पार्ट होता है ये बैज़दान होता है, ये पार्ट क्या है? ओवरी बोलेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी इमेज। हाँ, ये देखिए, आपका क्या है? मादा फ्लावर है, मतलब मादा फूल है। अब इसमें जो ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? स्टिग्मा यानी कि कलगी। और ये जो दिखाई दे रहा है आपका पार्ट, ये इसी की जो डंडी नीचे आ रही है, ये वाला क्या होगा? स्टाइल। यानी कि ये क्या करता है मालूम है? ज़िरगी। हम आगे देखेंगे ज़िरगी किसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या करता है? मेल के जो जर्रेशे होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद अब उसको नीचे 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 यहाँ तक आता है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बैज़दान होता है, फूल के सबसे नीचे वाले हिस्से में, यानी कि पंखड़ी के ऊपर ही होता है बैज़दान, यानी कि ओवेरी होता है। और जो बीच जो ट्यूब वाला होता है ना, ये होता है हमारा स्टाइल होता है। ठीक है। मतलब ये सबसे ऊपर वाला कलगी, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये होगा स्टाइल और ये होगा ओवेरी। ये फूल, मादा फूल के 3 हिस्से हैं। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। हाँ,
यहाँ पर देखिए, आमतौर पर जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, पंखुड़ियाँ, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है वो आमतौर पर रंगीन होती हैं। ये रंगीन इसलिए होती है ताकि वो हशरात और परिंदों को राग़िब कर सके, अपनी तरफ क्या करती हैं, वो राग़िब करती हैं। जब वो राग़िब करेगी, मान लीजिए एक तितली है, तितली क्या की, गुलाब के एक पौधे के ऊपर जाकर बैठ गई। वो क्या की तितली, दोनों को फ़ायदा होता है, तितली को भी और फूल को भी होता है। तितली को क्या फ़ायदा होता है, तितली क्या करता है, उस फूल का क्या करता है, रस चूसता है, ठीक है। अब पौधे को कैसे फ़ायदा होता है, अब क्या होता है, पौधा क्या करता है, पहले तो क्या किया, तितली क्या की, पहले नर फूल के पास गई और जाके वहाँ से कलेक्ट की ज़र्रे से, और कलेक्ट करके क्या की, मादा फूल के पास गई और जो भी कलेक्ट करके वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। जब वो ट्रांसफ़र कर देगी तो क्या होगा, दोनों का मिलाप होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सीड तैयार होता है। तो उसी अमल को हम क्या बोलेंगे, ज़ीरगी बोलेंगे, ठीक है। उसी अमल को हम क्या बोलेंगे, ज़ीरगी बोलेंगे। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जो हम काजू खाते हैं ना, काजू क्या होता है, वो फल नहीं होता है बल्कि फूल की डंडी होती है। यहाँ पर फूल आना चाहिए, फूल की डंडी होती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब एक क्वेश्चन उठता है कि अमल सिरियान किसे बोलते हैं। अमल सिरियान का मतलब क्या होता है मालूम है, एक पौधा है, पौधे ने क्या किया, पानी को जज्ब किया जड़ से। बाज़ औक़ात क्या होता है, पौधा ज़रूरत से ज़्यादा पानी को जज्ब कर लेता है, तो वैसी सूरत में पौधे को चाहिए पानी खारिज करे। तो अब क्या करता है, पौधा क्या करेगा, पानी को, ज़ायद पानी को उसके पौधे से बाहर खारिज करेगा। किसकी शक्ल में खारिज करेगा, बुखारात की शक्ल में। यानी कि अब देखिए, जैसे कि हम पसीने को खारिज करते हैं ना, पसीने को खारिज करते जिस्म से बाहर, ठीक है। इसी तरह पौधा क्या करता है, ज़ायद पानी को बुखारात की शक्ल में खारिज करता है, उसी को हम अमल सिरियान बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया, जो अदरक होता है ना, अदरक क्या है, अदरक एक्चुअली में वो तना होता है। हम सबको मालूम है ना, पौधे में तीन हिस्से होते हैं, जड़ होता है, तना होता है और पत्ता होता है। तो अब ये जो तना होता है, तना क्या होता है, अदरक जो है वो तना है, ठीक है, जड़ नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं, जड़ को टिक मार के आते एग्ज़ाम में, लेकिन अदरक वो तना है, और ये तना जो होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, जबकि इस अदरक के पत्ते ज़मीन के बाहर होते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या करता है, अदरक क्या करता है, अपने ग़िज़ाई मादे को, यानी कि एक तो क्या किया उसने, ग़िज़ा तैयार की, ग़िज़ा तैयार करने के बाद उसके पत्ते ग़िज़ा तैयार करते हैं, और पत्ते ग़िज़ा तैयार करके तने को देते हैं। तना क्या करता है, ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा को लेकर अपने फ्यूचर के लिए क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। हाँ, वो स्टोर कहाँ पर रखेगा, तने के अंदर रखेगा। मतलब अदरक अपने ज़ायद ग़िज़ाई मादे को कहाँ पर जमा करके रखता है, तने के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे कि रोडों पर आजकल क्या कर रहे हैं, रोड के किनारे में, साइड में, या फिर दो रोड है तो उन दो रोड के बीच में क्या करते हैं, एक बड़े से गमले में एक बड़ा सा पौधा लगाते हैं। वही जो पौधा है ना, वो बोनसाई कहलाता है। क्या कहलाता है, बोनसाई। मतलब एक बड़े से गमले में बड़ा सा पौधा लगाना, वो एक बोनसाई है। और ये जो रिवायत है ना, कहाँ से स्टार्ट हुई, वो जापान से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, ये देखिए बोनसाई, यानी कि गमले में हमने क्या किया, बड़ा सा पौधा लगाया, ये बोनसाई है, ठीक है। ये भी हमारे क्या करता है, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बाज़ जगह क्या होता है, जगह की कमी होती है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, माहौलियात में तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जब हम बाब नंबर 9 पढ़ते हैं तब हमको ये बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना, ठीक है। हमारे पास है ना, दो तरह की जड़ें होती हैं, ठीक है। एक पौधे में दो तरह की, एक ही पौधे में नहीं बल्कि आम तौर पर जड़ें दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी टैप रूट, यानी कि दबीस जड़ का निज़ाम बोलेंगे, और एक होती है हमारी रेशेदार जड़ का निज़ाम। हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो कोतमीर
जिसको हम बोलते हैं कोतमीर बोलते हैं, उसकी जड़ें देखिए। कोतमीर की जो जड़ें होती है ना वो रेशेदार जड़ें होती हैं। देखे होंगे ना कोतमीर की जड़ें, मतलब मतलब रेशेदार होती हैं, बारीक बारीक होती हैं, वो क्या है, रेशेदार जड़ें होती हैं। जबकि बड़े जैसे कि आम का फल देखेंगे आप, पीपल का फल देखेंगे, उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती, दबीज़ होती है, मोटी होती हैं और असल जड़ निज़ाम होता है। ठीक है। हाँ, एक मरतबा 2016 में क्वेश्चन आया था टेट में, 2016 में यही क्वेश्चन आया था कि ये जड़ का ताल्लुक़ किससे होता है, पत्ते से होता है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्पल लीजिए, यहाँ देखिए, अगर आपका जड़ है, कैसा जड़ है, टैप रूट जड़ है, मतलब दबीज़ जड़ का निज़ाम है, तो ऐसे में पत्ता कैसा रहेगा, उस पेड़ का पत्ता कैसे रहेगा, ये क्वेश्चन आया था 2016 में आया था। मैं आपको बताऊंगी वो क्वेश्चन। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, पत्ते की जो रगियत होती है ना वो कैसी होती है, आपकी जालदार होती है। कैसी होती है, जालदार होती है। जालदार पत्ते की रगियत किस में होती है, टैप रूट में होती है। ठीक है। हाँ, अब आइए आप और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लीजिए, ये नहीं आया था फिर भी मैं बोल रही हूँ। ये जो रेशेदार जो जड़ें होती हैं ना, ये किसके अंदर होती हैं, ये रेशेदार जड़ है, एक पौधा है जिसकी जड़ रेशेदार है। तो वैसे में पत्ते की रगियत कैसी होती है, मुतवाज़ी रगियत होती है। ठीक है। देखिए, हाँ देखिए, मैं अभी बोली थी ना, कुछ पौधे क्या करते हैं, अपने ग़िज़ाई मादों को, ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाई मादों को क्या करते हैं, जज़्ब कर लेते हैं, और जज़्ब करके क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं एक तरफ। कुछ पौधे क्या करते हैं, उन ग़िज़ाई मादों को या तो जड़ में ज़ख़ीरा करते हैं या तो फिर वो तने में ज़ख़ीरा करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जड़ में ज़ख़ीरा करने वाले ये है। ठीक है। आप देखे होंगे मूली क्या करता है मालूम है, उस मूली ने क्या किया, मूली का पत्ता ने ग़िज़ा तैयार किया और मूली को दिया। तो मूली क्या करता है, ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा को लेकर अपने फ्यूचर के लिए क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। जैसे हम लोग फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, बैंक बैलेंस वगैरह स्टोर करते हैं ना, जमा करते हैं, बैंक में रखते हैं। तो इसी तरह मूली क्या करता है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा को अपनी जड़ में जज़्ब करके रख लेता है, ज़ख़ीरा करके रख लेता है। और एक और मिसाल क्या है, चुकंदर हो गया, और एक क्या हमारा गाजर है। ये तीनों क्या करते हैं, अपने ग़िज़ा को जड़ में ज़ख़ीरा करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जड़ें क्या होती हैं, मोटी हो जाती हैं। ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे एक पत्ता है। ठीक है। हम ये सबक का नाम क्या था, पौधे और इसके हिस्से और उसके अफ़ाल था ना। तो ये पत्ता है, पत्ते के अब हम हिस्से देखेंगे कौन कौन से। ये जो पत्ते का क़ायदा है, मतलब पत्ता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो था ये तना है हमारा, ये जो दिख रहा है ना ये तना है। और ये जब तना किससे जुड़ा हुआ था, पत्ते के क़ायदे से। क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन आया था एक मरतबा, पत्ता तने से किससे जुड़ा हुआ होता है, तो पत्ते के क़ायदे के ज़रिए पत्ता तने से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आएगी, पत्ते की डंडी होगी, फिर ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये रगें होती हैं, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको बारीक बारीक ये वर्क़ा होता है। ठीक है। और ये जो बीच वाली जो लंबी वाली जो लाइन है ये क्या होगी, आपकी म्यान रग, मिडरिप होगी। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, पत्ते में जो रगियत होती है ना, पत्ते में रगियत दो तरह की होती है। ठीक है। रगियत का मतलब क्या होता है, जो हम देखे थे, पत्ता देखे थे, एक मिनट, ये जो पत्ता देखे थे इसके अंदर जो जाली नुमा है ना, ये पूरे साख्ते जो जाली इसको बोलेंगे रगियत। यानी कि जो भी इसकी जो रगें निकल रही ना, सारी की सारी रगियत। इस रगियत की बुनियाद पर हम पत्ते में दो तरह की रगियत देखते हैं। ठीक है। एक होगी हमारी जालदार रगियत। अगर आपका पत्ता पूरा ऐसे जाली नुमा है, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा जाली नुमा है तो इसको हम बोलेंगे जालदार रगियत बोलेंगे। अगर आपका पत्ता कैसे ऐसे लंबे लंबे में है, सिर्फ ऐसे ऐसे में है, तो उसको बोलेंगे मुतवाज़ी रगियत बोलेंगे। यानी कि पत्ते में रगियत दो तरह की होती है, एक होती है जालदार रगियत और दूसरी होती है हमारी मुतवाज़ी रगियत। ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर आपका पत्ता है, इसका जो म्यान रग तो सीधा ऐसे ही होता है। अगर वर्क़ा, रगे, ये सारी की सारी क्या है, एक जालदार शक्ल में है ना, जालदार शक्ल में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं,
जालदार रगियत बोलते हैं। ठीक है, इसके बरखिलाफ़ अगर ये सारी की सारी चीज़ें अगर ऐसी पैरेलल होती, ठीक है, मतलब ऐसी लंबी लंबी होती, ठीक है, एक ही लाइन में लंबी लंबी, जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती है ना, ऐसे लंबी लंबी होती है, तो वैसे में होती, तो उस तरह की रगियत को हम क्या बोलेंगे? मुतवाज़ी रगियत बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका क्या बता रहा, रगियत पत्ते का वर्क़ा आमतौर पर म्यान रग, रगे, रगेज़ों पर मुश्तमिल होता है। ये तमाम एक जाल की तरह तरतीब पाते हैं और इस तरह की रगियत को हम क्या बोलेंगे? जालदार रगियत बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये क्या होगा हमारा जो पत्ता, ये कौन सा पत्ता है आप लोग कमेंट में करके बताइए। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर ये बोलिए ये कौन सा पत्ता है। ठीक है, और ये कौन सा पत्ता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये क्या है हमारा जालदार पत्ता है और ये जो है हमारा पत्ता मुतवाज़ी पत्ता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रगियत होती है ना बहुत लंबे लंबे हैं। ठीक है, ये देखिए कौन सा है ये जालदार रगियत रखता है और ये मुतवाज़ी रगियत रखता है। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए, रगियत और जड़ों के निज़ाम के दरमियान क्या फ़र्क होता है? ये देखिए, रगियत और जड़ के निज़ाम में फ़र्क होता है ना? हाँ होता है। कैसा? देखिए, जालदार रगियत, ये क्वेश्चन आया था 2016 टेट में आया था। जालदार रगियत किस में होती है? असल जड़ निज़ाम में होती है। लिख लीजिए आप लोग, जालदार रगियत असल जड़ निज़ाम में होती है, जबकि मुतवाज़ी जो रगियत होती है ना वो किस में होती है? मुतवाज़ी रगियत किस में होती है? रेशेदार जड़ में होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर क्या दिया, जो ज़िला वारंगल है ना, वहाँ पर एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पर मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ रिवायती और दिलमाई शक्लों में सूखे हुए पत्तों, मतलब वहाँ पर ज़िला वारंगल में एक कॉटेज इंडस्ट्री है। वहाँ पर क्या हुआ, सूखे हुए पत्तों पर चमकदार रंगों के ज़रिए उतारा जाता है। ये भी एक आर्ट है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, कहाँ पर है? ज़िला वारंगल में है। ठीक है, मतलब वहाँ पर क्या, सूखे पत्तों से भी क्या करते हैं, एक आर्ट तैयार करते हैं। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या था, हम वहाँ पर पढ़े थे, क्या पढ़े थे वहाँ पर हम? गाजर, वहाँ पर हम क्या पढ़े थे? गाजर पढ़े थे, चुकंदर पढ़े थे ना। वो क्या करते थे, वो लोग अपनी ग़िज़ा को जड़ में ज़ख़ीरा कर रहे थे। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अपनी ग़िज़ा को तने में ज़ख़ीरा कर रहे हैं। किस में ज़ख़ीरा कर रहे हैं? तने में। अगर मान लीजिए एक तना है, वो अपनी ग़िज़ा को तने में ज़ख़ीरा करता है, तो वो क्या होगी, हमारी तने की मुतबादिला शक्लें होगी। वो कौन कौन सी है? देखिए, आलू है आपका, ये जो आलू है, आलू तना है। बाज़ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, आलू ज़मीन के अंदर होता है। इसका मतलब आलू एक जड़ है, जड़ आलू नहीं है, बल्कि वो एक तना है। और वो क्या करेगा, अपनी एक्स्ट्रा ग़िज़ाई मादे को तने में ज़ख़ीरा कर रहा है। इसके अलावा हमारा लहसुन हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया और ये हल्दी, ये चारों क्या है, हमारे तने हैं। और ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं, अपने ग़िज़ाई मादे को क्या कर रहे हैं, तने के अंदर ज़ख़ीरा कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए। लेकिन हम उससे पहले हम उनको क्या करते हैं, निकाल के यूज़ कर लेते। हाँ, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है, सबको मालूम है ना, एक फुट में क्या होता है हमारा, 20 इंच होते हैं वो। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था, ये क्या बोलेंगे, पेपर 1 टेट में क्वेश्चन आया था 2015 में या 16 में आया था ये। यहाँ पर क्या होगा, पानी को हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, या फिर हम उसको क्लोरिनेशन के थ्रू हम पानी को कैसे सरबराह करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं मालूम है, पानी का ज़ख़ीरा कर लेते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे पानी कहीं से डैम में से आया, तो हमने क्या किया, पानी को ज़ख़ीरा कर लिया, बड़े बड़े टैंक्स वगैरह में हमने क्या किया, ज़ख़ीरा कर लिया। ज़ख़ीरा करने के बाद हम उस पानी को क्या करते हैं, फ़िल्टर करते, तख्तीर करते। ये स्टेप आएगा, ये आया था 2015 या 16 में, ऐसे ही टेट में आया था। पानी का ये पूरा सा बताना था हमको। ठीक है, तो पहले हम पानी को ज़ख़ीरा कर रहे हैं, ज़ख़ीरा करने के बाद फ़िल्टर यानी कि तख्तीर करें। तख्तीर करने के बाद हवा को क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, हवा आमजी, मतलब हवा को इसलिए पास करते हैं कि पानी में जो भी मौजूद माइक्रोब्स है, यानी कि जो भी खुर्द उज़विया है, वो मर जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं। क्लोरिनेशन करने से क्या होता है, पानी को प्यूरिफाई करते हैं, ताकि पानी में जो भी हमारे हार्मफुल केमिकल्स है या फिर हार्मफुल माइक्रोब्स आ रहे हैं, उसका ख़ात्मा हो जाए।
ठीक है, मज़ीद खात्मा हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ओवरहेड टैंक जो आप देखते हैं ना, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, बड़ी टैंकी वगैरह होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, सरबराह करते हैं, डाल देते हैं पानी को। फिर उसके बाद वहाँ से हमको क्या होता है, नल के ज़रिए आता है। तो ये आपको एक स्टेप्स याद करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको एक सीक्वेंस से पूछेगा क्वेश्चन। अब हाँ, यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन, जो कृष्णा नदी है ना, वहाँ से जो पानी आ रहा है, हमको पीने का पानी मिल रहा है, वो एक्चुअली में हमारे तेलंगाना में नलगुंडा से गुज़रती है, नलगुंडा से होकर गुज़रती है, ठीक है। लेकिन फिर भी नलगुंडा में क्या होता है, पानी की किल्लत होती है, ठीक है। हालांकि देखा गया तो नलगुंडा में पानी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पहले आ रहा है ना, बट वहाँ पर अब पानी की किल्लत भी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पानी में क्या होता है, वहाँ की ज़मीन में फ्लोरीन का मकदार क्या है, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अगर पानी पिएंगे भी तो उस पानी में क्या होगा, फ्लोरीन आ जाएगा। जब फ्लोरीन ज़्यादा मकदार में लोगों की जिस्म में मुंतकिल होगा तो उनको एक बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम है फ्लोरोसिस बीमारी होगी। इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, दांत वगैरह पीले पड़ जाते हैं, और भी क्या होता है, हड्डी बोन्स वगैरह क्या होगी, वीक हो जाएगी। तो ये जो बीमारी है फ्लोरोसिस बीमारी है, ठीक है। और ख़ास कर कहाँ पर इफेक्टेड होती है, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, अब हम देखेंगे बाब नंबर 10, हमारे अतराफ़ होने वाली तब्दीलियाँ। हाँ, हम देखते हैं ना कि हमारे अतराफ़ बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, जैसे कि दिन का रात में तब्दील होना, रात का दिन में तब्दील होना, सूरज का क्या होता है, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट्स आती हैं हमारी तरफ, ये सारी की सारी तब्दीलियाँ होती हैं, मौसम में तब्दीलियाँ होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी तब्दीली क्या है, मादा का माया हालत से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक ठोस है, ठोस क्या हुआ, एक ठोस क्या होता है, माया हालत में तब्दील होता है, ठीक है। ठोस को हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत देने पर ठोस माया में तब्दील हुआ, और माया को हमने और भी ज़्यादा दर्जे हरारत दिया तो ठोस में तब्दील हो गया। ठोस को हमने क्या किया, ज़्यादा दर्जे हरारत दिया, दर्जे हरारत देने पर क्या हुआ, वो माया में तब्दील हुआ। माया को हमने और भी ज़्यादा दर्जे हरारत दिया तो वो आबी बुखारात में तब्दील होते। तो ये सारी क्या हुई, तब्दीलियाँ हुई ना। लेकिन वो ये तब्दीलियाँ क्या है, इंटरचेंजेबल, मतलब वो आपस में तब्दील होती रहती हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या बता रहा, हाँ, जब माया है ना, जब माया हालत को हमने क्या किया, जब लिक्विड है, आपके पास पानी है, पानी को हमने क्या किया, इतना गर्म किया कि वो गैस बन गई। गैस बन के अब क्या करेगी, वो आबी बुखारात की शक्ल में ऊपर उठेगी। तो उस अमल को हम क्या बोलेंगे, अमल तबगीर बोलेंगे। हम पिछली क्लास में ही पढ़ चुके थे। यानी कि क्या हो रही है, एक हो रहा है हमारे पास बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत है, यहाँ पर तालाब है, तालाब में से पानी क्या हुआ, दर्जे हरारत की वजह से ऊपर को उड़ गया ना, बुखारात बनकर ऊपर चला गया। क्यों गया, क्योंकि हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया उसको देने की वजह से। तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं, अमल तबगीर बोलते हैं, ठीक है। और अगर वही बुखारात क्या होते हैं, जब नीचे बरसते हैं बारिश की शक्ल में, तो उसको बोलेंगे हम अमल तकसीफ़ बोलेंगे। ये देखिए अमल तकसीफ़ है, मादा का गैसी हालत से माया हालत में, माया आएगा आपका, ऐसे आएगा, ये माया हालत, ठीक है। माया हालत में गैसी हालत से उसने क्या किया, ऊपर चला गया, बुखारात बन गई, क्या हुआ, चले गया। जब वो बुखारात बारिश की शक्ल में ज़मीन पर बरसेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमल तकसीफ़ बोलेंगे, ठीक है। हाँ, और एक यहाँ पर देखिए, अब क्या हुआ, माया हालात है, मादा एक माया हालात से क्या किया, उसको हमने क्या किया, बहुत कम टेम्परेचर दिया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उसे भी कम टेम्परेचर दिया। तो अब माया नहीं रहेगा, बल्कि वो ठोस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो ठोस में तब्दील हुआ, उसको हम अमल इंजमात बोलेंगे। इंजमात का मतलब क्या होता है, जम जाना, पानी क्या हुआ, जम गया। हाँ, यहाँ पर देखिए, हम ये पूरा किस में पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे अतराफ़ कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती है, जैसे कि ठोस में तब्दीली हो रही है, माये में तब्दीली हो रही है, गैस में तब्दीली हो रही है, मुकाम में भी तब्दीली हो रही है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, हरारत जिम्मेदार है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, हरारत का फैक्टर। हाँ, ये देखिए, हरारत की वजह से क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है
तो एक मुकाम क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, गर्म होता है ना। हम देख रहे हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो मुकाम होता है वो बहुत गर्म होता है। जब गर्म होता है तो वहाँ के हिस्से की जो हवा होती है ऊपर को चले जाती है, ऊपर चली गई तो अब वहाँ पर क्या हो गया, खाली हो गया ना वो एरिया। तो अब क्या करती है, हाई प्रेशर वाली हवाएं आती है। क्यों, कहाँ की तरफ आती है, कम प्रेशर वाली। मतलब एग्जांपल देखिए, अब बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है आजकल। क्यों चल रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो मुकाम है वो गर्म हो गया। गर्म हो गया तो दबाव क्या होता है, हमारे उस मुकाम का दबाव कम हो जाता है। यानी कि अगर वो गर्म हो रहा है तो वहाँ का दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दबाव कम हो गया तो हवाएं क्या करती है, ज़्यादा दबाव वाले से कम दबाव वाले तरफ आती हैं। वो हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मालूम करना है कि हरारत की वजह से क्या होता है, मुकाम गर्म हो जाता है। वो मुकाम गर्म हो जाने की वजह से वहाँ का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, दोनों उल्टे चल रहे हैं। हाँ, ये तो सबको मालूम है ना, 6th क्लास में हम लोग पहले से सुनते हुए आ रहे हैं कि मौसम और आबो हवा में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी एक अहम वजह ये है कि ज़मीन जो है ना मतलब क्या हो रही है, ज़मीन क्या हो रही है, ऐसे कुर्रवी नहीं है बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 पर क्या हुआ है, झुका हुआ है, थोड़ा सा टिल्टेड है। उसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है वो सीधे नहीं पड़कर क्या कर रही है, तिरछी पड़ती है। ठीक है, सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है। उसकी वजह से क्या होता है, इस ज़मीन पर सारी जगह एक जैसा क्या रहता है, एक जैसा आबो हवा नहीं रहता है, एक जैसा मौसम नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो तिरछी है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए, जो खाना खाते हैं हज़म होता है, तो ये जो हज़म होने का जो अमल है ना, ये क्या है, एक मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब क्या है, मैकेनिकी का मतलब कि हमको क्या करना पड़ता है, कुछ जैसे कि हमने खाने को उठाया और मुंह में रखा, तो मुंह में रखने के बाद जो हमारे जो दांत है वो क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। मतलब वो क्या होता है, मैकेनिकल है ना, कुछ केमिकल थोड़ी रिलीज़ हो रहा है। मतलब दांत से तो कुछ केमिकल रिलीज़ नहीं हो रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, दांत क्या कर रहा है, उसको चबा रहा है, और ज़बान भी क्या कर रहा है, खाने को पास में ला रहा है। तो ये मैकेनिकल हो गया। केमिकल क्या हुआ, अब हमारे मुंह से क्या किया, सलाइवा निकला, सलाइवरी अमाइलेज निकला, केमिकल्स निकले, पैनक्रियाज निकला। तो ये सारे केमिकल है। तो हाजमे का अमल मैकेनिकल के साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी है। ठीक है, और इसमें क्या है, इनके अज्जा में तब्दील होना है। ठीक है, इसके तौर पर क्या हो, तब्दीलियाँ वाक़ है। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम कई हज़ार साल से मतलब बहते हुए पानी को बतौर तवन्नाई इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब डैम है, बड़े बड़े डैम्स वगैरह तैयार करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, पानी बह रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको उस बहते हुए पानी को करंट वगैरह के लिए यूज़ करें, तो वो भी एक तरह की तवन्नाई हुई ना, तवन्नाई के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करें। तवन्नाई ऐसे आता है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तवन्नाई। हाँ, ये देखिए क्या है बता रहा, कोयला हो गया, तेल, गैसी रकासी जो ईंधन है ना, ये बहुत साल पुराने क्या हुआ, माक़बल तारीख़ बहुत साल पुराने वो ज़मीन में धंस गए थे। कोयला, तेल ज़मीन में क्या हुए, वो लोग धंस गए थे, तो सब हम रकासी ईंधन कहलाते हैं वो सब, और हम ये बहुत पुराने हैं। ये देखिए, हम जो पटाखा वगैरह जलाते हैं उससे जो निकलता है ना, वो भी धमाका जो निकलता है वो एक तरह का केमिकल्स होते हैं ना उसके अंदर, वो एक तरह का कीमियाई तवन्नाई की मिसाल है वो। ठीक है, हाँ, जब हम तब्दीलियों का नाम सुनते हैं तो हमारे पास है ना 2 बातें जहन में रखना चाहिए। कौन सी तवन्नाई, एक होती है हमारी तबई तब्दीली बोलेंगे, एक होती है हमारी कीमियाई तब्दीली बोलेंगे। तबई तब्दीली से क्या मुराद है, तबई तब्दीली से क्या मुराद है, हम उसको एक मरतबा एक चीज़ तब्दील होकर फिर दोबारा वही शक्ल में आ सकती है। जैसे कि हमने क्या किया, ठोस को क्या किए, गरम करें, गरम करके माया बना, माया को गरम करें तो वो गैस बन गया, बना ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, गैस फिर दोबारा माया में बन सकता है ना। जैसे कि हम क्या करें, एक चूल्हे पे क्या करें, खाना बनाएं, खाना बनाने के बाद में क्या किया, पानी गर्म करें, पानी गर्म करने के बाद क्या होता है, वो भाप की शक्ल में तब्दील हो जाता है। अगर हम उस लेड को नीचे रखते हैं तो वो जो बुखारात थे ना वो दोबारा लिक्विड में तब्दील होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या है, वो तबई तब्दीली है, यानी कि वापस असली हालत में आ सकता है दोबारा। जबकि ये जो कीमियाई तब्दीली होती है ना,
वो कभी भी असली हालत में नहीं आती है। तो तब्दीलियाँ दो तरह की होती है, एक होती है तबई तब्दीली जो दोबारा अपनी असली हालत में आ सकती है, जबकि दूसरा होता है कीमियाई तब्दीली जो दोबारा अपनी असली हालत में नहीं आ सकती हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जो ईंधन है ना, ईंधन क्या होती है, एक उसमें क्या हो तवन्नाई ज़ख़ीरा होती है जो बाद में बोलेंगे ख़ाबो याफ्ता मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ करते हैं। ठीक है, काम में, जैसे कि ईंधन वगैरह को हम क्या करें पेट्रोलियम के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बाब नंबर 11 देखेंगे पानी हमारी ज़िंदगी। हम पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। हाँ, बल्कि साइंस का ऐसा मानना है कि हमारी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई ना वो पानी से ही हुई है। ठीक है, यानी कि जो लाइफ आई है ना वो पानी से ही आई है, पानी में ही आई है। ठीक, हम देखते हैं कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो पानी की वजह से होती है। ठीक है, पानी में कुछ माइक्रोब्स मिल गया, पानी में कुछ केमिकल मिल गया, तो उसकी वजह से क्या होती है बीमारियां होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं डायरिया आने की जो पेचिस होती है वो क्या होती है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ही होती है। तो इसी तरह हर साल हमारे मुल्क में 4 बिलियन लोग पानी से मुतालिक बीमारियों में मुब्तला है। कितने लोग? 4 बिलियन लोग क्या है पानी से मुब्तला है, ख़राब पानी से। हाँ, यहाँ पर देखिए पानी की होने वाले 43% क्या आते हैं, 43% अमवात जो इसके पानी के ज़रिए क्या होती है, 43% लोग क्या करते हैं पानी की वजह से क्या होती है उनकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंटामिनेटेड पानी की वजह से, आलूदा पानी की वजह से हर साल हमारे मुल्क में मौत होती हैं 43%। ठीक है, अब आइए और ये मैक्सिमम कहाँ पर है, जो वेल डेवलप्ड स्टेट्स है जैसे कि मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, जो वेल डेवलप्ड जो स्टेट्स है हमारे मुल्क में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है ना नाकारा पानी, आलूदा पानी होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। हाँ, हम हर रोज़ क्या करते हैं नहाने के लिए, पकवान के लिए जो भी इस्तेमाल होता है, तो एक आदमी तकरीबन क्या करता है 50 लीटर पानी यूज़ करता है। एक आदमी पर क्या होता है रोज़ाना 50 लीटर पानी यूज़ करता है वो। हाँ, दुनिया में जितना भी पानी है ना उसका 70% लोग क्या करते हैं ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी। मतलब ज़राअत में ज़्यादा पानी होता है ना, जैसे कि आप फसल की काश्तकारी कर रहे हैं, धान की काश्तकारी, मतलब हमारे पानी का 70% क्या होता है ज़राअत में इस्तेमाल होता है और 22% क्या होता है सनतों में इस्तेमाल होता है। बाकी का जो भी बचा हमारा 8% जो पानी बचा वो हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं ज़राअत के लिए कैसा होता है, किसान क्या करता है अगर 1 किलोग्राम चावल उगा रहा है, चावल की फसल कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है 5 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। मालूम है ना, धान में क्या होता है सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है धान की फसल में। तो किसान बोलता है कि मेरे को 1 किलोग्राम चावल उगाने के लिए तकरीबन 5000 क्या है लीटर पानी चाहिए। ठीक है, अब आइए बाब नंबर 12 बरक़ी रो, सादा बरक़ी दो। हाँ, ये देखिए ये क्या होगा हमारा जो हमारे घरों में यूज़ होता है, बल्ब यूज़ होता है ना, ये जो होगा ऊपर का जो है शीशा है और ये जो क्या था फिलामेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था सीटेट में आया था, ये जो बल्ब में है ना कौन सा फिलामेंट यूज़ करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसका जो आंसर था टंगस्टन का फिलामेंट बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? टंगस्टन का फिलामेंट बोलेंगे। ठीक है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला जो होता है ये होल्डर में लगाते हैं हम, ये क्या होगा धाती हिस्सा होगा और ये क्या होगा ये सिरा है। ठीक है, पार्ट्स हमको याद करना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फिलामेंट याद कीजिए। फिलामेंट किसको बोलते हैं? ये क्या होगा धात का बना हुआ होता है फिलामेंट, टंगस्टन का होता है। ठीक है, अब आइए हाँ, सबसे पहले क्या होता है ये जो यूनानी फ़िलासफ़र क्या नाम थैलिस ऑफ मिलेटस ने क्या किया बरक़ी सुकून दरियाफ़्त किया। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ़्त किया जिसमें उन्होंने बताया कि उसके अब क्या होता है नॉर्मली क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है नॉर्मली आज जो हम जो जानते हैं कॉन्सेप्ट उसके मुताबिक क्या है इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि आयोन्स का क्या होता है लगातार मूव करते रहते, ये लोग क्या करते हैं हरकत करते रहते हैं, ये एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल की तरफ, यानी कि एक सिरा से लेकर दूसरे सिरा तक आयोन्स का क्या होता है लगातार मूवमेंट होते रहता।
ये आज हम जानते हैं। लेकिन आज से बहुत साल पहले आप 17वीं सदी में जाएंगे, तब वहाँ पर एक फ़िलासफ़र है, वो ये बोलता था कि बरक़ी दौर किसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पर आयोन्स मूव नहीं करते, हरकत नहीं करते, बल्कि एक जगह जमे हुए होते हैं। ये किसने बताया? थैलेस ऑफ मिलेटस ने बताया। यानी कि वो लोग ये जो आयोन्स है वो एक जगह जगे हुए रहते हैं, हरकत नहीं करते हैं। ठीक। हाँ, ये देखिए, विलियम गिलबर्ट जो था ना, अंग्रेज़ी का साइंसदान था। उन्होंने ना क्या बताया कि लफ्ज़ बरक़ी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले वर्ड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किसने किया? गिलबर्ट। ठीक है। और ये बोल रहे थे कि ये समझता था कि हरकत करने वाले सियाल से बरक़ी रो पैदा होती है, यानी कि हरकत हो रही है। इससे पहले थैलेस ऑफ मिलेटस क्या बोला था? और जो हरकत कुछ भी नहीं हो रही है, क्या बताया? वो सियाल है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। लेकिन उन्होंने क्या बताया? सियाल का नाम भी दिया और हरकत का नाम भी दिया। ठीक। हाँ, अब ये क्या होता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या है? यहाँ नाम में थोड़ा सा मिस्टेक है, उर्दू में टाइपिंग में गलती हो गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या किया? बहुत ज़्यादा मज़ीद तजुर्बात किए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और लास्ट में ये क्या बोले कि जो इलेक्ट्रिसिटी में जब होता है, कोई भी एक सेल ले लीजिए आप, ये एक सेल है, तो यहाँ पर क्या होता है? एक उभरा वाला हिस्सा होता है और ये वाला हिस्सा होता है ना, एक उभरा वाला हिस्सा होता है और एक दबा हुआ। ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये बताया। तो दो मुस्बत रवा और मनफी रवा का नाम दिया। किसने दिया मुस्बत रवा और मनफी रवा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। हाँ, एक और एक्सपेरिमेंट किया गैल्वानी क्या किया मालूम है? वो दो मेटल्स लिया और दोनों मेटल्स को क्या किया? एक मुर्दा मेढक था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसने एक्सपेरिमेंट किया, बताया कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है। तो एक मुर्दा मेढक को क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी दो धात से क्या किया? उसको करंट लगाया और लगाकर उसके पैर को मस किया। किसके? मुर्दा मेढक के। तो मेढक क्या किया? अचानक से उचक पड़ा। तो उससे ये बताया, उसने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये साबित किया कि हर जिस्म में क्या होती है? बरक़ी रूह तैयार होती है। ठीक है। हाँ, माइकल फैराडे, अभी आप जब 12th में जाएंगे, 12th का टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ पर लॉ भी मिलेगा, फैराडे का लॉ भी मिलेगा आपको, लॉ उसका कानून मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने, फ़िज़िक्स में ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो इन्होंने क्या किया? तिब्बियातदां थे, इन्होंने सबसे पहले मोटर, जो मोटर यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रिक मोटर, उसको ईजाद किया। किसने? फैराडे ने। इसके अलावा इन्होंने, फैराडे ने क्या किया? जनरेटर था, होता है ना, वो जनरेटर वगैरह का भी इजाद किया इन्होंने। हाँ, ये देखिए, दुनिया का पहला तजुर्बाती इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आना चाहिए यहाँ पर। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या? इंग्लैंड के गोल्डॉल्मिंग में है। दुनिया का सबसे बड़ा तजुर्बाती यानी कि एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है? अगर आपसे क्वेश्चन आया तो आप बोलेंगे इंग्लैंड के गोल्डॉल्मिंग में है। ठीक है, ये तो सबको मालूम है। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने क्या किया? बरक़ी बल्ब का इजाद किया ना, इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। इन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया और आखिर में इनको हाथ लगा कि जो आज हम जो करंट को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को देख रहे हैं, बल्ब को देख रहे हैं, वो सिर्फ इनकी ही देन है। किसकी? एडिसन की। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलेंगे USA में भी कायम किया। किसने? एडिसन ने। हाँ, अब आइए आप बाब नंबर 13 आओ पैमाइश सीखे हम देखेंगे। हाँ, हम सबको मालूम है ना, हम मीटर को तूल के तौर पर इस्तेमाल, तूल की इकाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तूल बोलते हैं ना, इतने तूल कपड़ा, उतनी तूल। पहले ना मीटर्स वगैरह शब्द नहीं था, पहले तूल हुआ करता था। ठीक है, और हम मीटर को क्या करते? तूल की इकाई में सेंटीमीटर, मिलीमीटर की और उससे भी छोटी इकाइयों में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ, जो चांदा होता है, आप लोग मैथ्स में देखेंगे, जो चांदा होता है ना, ऐसी शक्ल का होता है जो चांदा होता है। इसमें क्या होता है? 180 डिग्री से कम ही होता है। ये जो ये देखिए, पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। जब इसको हाफ करेंगे तो कितना होगा? 180 का ही तो होगा। तो हम चांदे की मदद से 180 डिग्री से कम वाले दर्जे का जाविया देख सकते हैं, या 180। ठीक है। हाँ, 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। ये तो सबको मालूम है। ये देखिए, जब मुग़ल पीरियड था, जब चल रहा था, वहाँ पर CGS निज़ाम या MKS निज़ाम ऐसा कुछ नहीं होता था। मीटर, सेंटीमीटर्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, KG, किलोग्राम भी नहीं था। तो उस टाइम पे वो लोग है ना, ज़मीन वगैरह की पैमाइश करते थे, तो गज़ या बीघा,
क्या बोलते थे वो लोग? गज़, इतने गज़ है। आज भी बोलते हैं ना हम लोग 200 गज़ की ज़मीन है, इतने गज़ की ज़मीन है। और बीघा भी बोलते थे वो लोग। बीघा मतलब उसमें कई सारे गज़ को मिलाकर एक बीघा बनता था। हाँ, हमारे जो हिंदुस्तान में आया ना, हमारे हिंदुस्तान में 1957 में सबसे पहले मैट्रिक निज़ाम यानी कि एमकेएस निज़ाम का सिस्टम स्टार्ट हुआ। कब? 1957 में। ठीक है, यानी कि आज़ादी मिलने के 10 साल बाद एमकेएस निज़ाम आया। हाँ, ये देखिए 1 माइल, 1 माइल में 1.61 किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए जो माहिरीन फल्कियात होते हैं वो लोग क्या करते हैं, तारों के दरमियान का फासला अगर वो नापना चाहते हैं तो उनकी जो पैमाइश होती है ना, पैरेलॉक्स की तरीके से इस्तेमाल कर। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? देखिए कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, 2015 में शायद टेट में आया था। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स होता है। ठीक है, 1 × 10⁻⁹ मीटर्स होता है 1 नैनो। हाँ, ये हम सबको मालूम है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, अब उसकी पैमाइश क्या करते हैं? बाइट में करते हैं। किलो बाइट हो सकता है, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट वगैरह में हम करते हैं। हाँ, सोने और हीरे वाले क्या करते हैं? उनकी पैमाइश के लिए वो लोग क्या करते हैं? कैरेट वगैरह में करते हैं। हाँ, बाब नंबर 14, इसमें जो है ना क्या है? हैवानात में हरकत। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आलम हैवानात में सबसे जो तेज़ पुश्तानियाँ है ना, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आलम हैवानात में सबसे तेज़ पुश्तानियाँ कौन सा है, तो आंसर होगा हमारा चीता। हाँ, अब जब तेज़ आ गया तब हम बोलेंगे सबसे आहिस्ता कौन चलने वाला है। आहिस्ता क्या? हमारे घोंगे और कछुए जो है ना वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता रफ्तार से हरकत करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए दुनिया में सांपों की जो अनवा होती है यानी कि अलग अलग वैरायटी जो होती है ना, कितनी होती है? 2700 से भी ज़्यादा उनकी अनवा पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए परिंदों में सबसे छोटा परिंदा हैमिंग बर्ड है। उसका जो कद होता है 2.24 से लेकर 5.7 तक हो सकता है। ठीक है, हैमिंग बर्ड ये भी एक मरतबा आया था, किसी एग्ज़ाम में आया था। सबसे छोटा परिंदा क्या है? हैमिंग बर्ड है। और सबसे बड़ा परिंदा क्या है वो आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। हम लोग 1st क्लास में पढ़े थे। ठीक है, और उसका अंडा भी बड़ा होता है और सबसे बड़ा खलिया वही है। ठीक है, वो बर्ड का नाम ये बोलिए। एक औसत नर शतरमुर्ग जो दुनिया का सबसे बड़ा, हाँ अब आ गया ना आंसर, वही आ गया, सबसे बड़ा जिंदा परिंदा है। इसका वज़न जो है 345 से लेकर 156 किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, अब आइए हमारे जिस्म में सबसे लंबी जो हड्डी होती है ना वो फ्यूमर है, जो कि जिसको हम रान की हड्डी बोलते हैं ना, ये आपकी थाई में पाई जाती है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा दिल क्या करता है? खून को पंप करता है। तो एक खून का जो हजम होता है ना, कितना होता है? 5 लीटर से लेकर 30 लीटर फी मिनट तक हो सकता है। ठीक है, ये देखिए। हाँ, साइंस म्यूज़ियम ऑफ मिनेसोटा के मुताबिक क्या बोल रहा है, इन्होंने क्या बताया कि हमारे जिस्म में वो कौन सा अज़ू है जो पानी में तैरता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे जिस्म में ऐसा कौन सा अज़ू है जो खून में तैरता है, तो फेफड़े हैं। फेफड़े क्या करते हैं? तैरते रहते हैं खून में। ठीक है, हाँ, ये देखिए हमारी खोपड़ी में एक ही हड्डी नहीं बल्कि 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और खोपड़ी को हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम बोलेंगे। अब आइए बहुत सारे जलथैलिए की अनवा के हाँ, ये देखिए हमारे जो जलथैलिए यानी कि मेंढक ले लीजिए, उनका जो दौरे हयात का जब पीरियड लेते हैं आप, उनका जो लाइफ स्पैन लेते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो लोग सबसे पहले क्या करेगा? जलथैलिए क्या करेगा? कुछ अंडे देगा, और वो अंडे क्या होते? पानी में तैरेंगे, और उस अंडे से क्या होंगे? लार्वा निकलेंगे, छोटे छोटे लार्वा निकलेंगे। लार्वा यानी कि अब अंडा क्या होगा? वो अब क्या बनेगा? छोटा लार्वा यानी कीड़े की शक्ल अख्तियार करेगा। उसके बाद में वो क्या होगा? एडल्ट हो जाएगा यानी कि बालिग हो जाएगा। बालिग हो जाने के बाद में वो बड़ा जलथैलिया बन जाएगा। तो इसमें कितने मरहले हैं? 3 मरहले हैं। कौन से? एक बैज़ा बोलेंगे। बैज़ा मतलब अंडा, अंडा के बाद में लार्वा, लार्वा के बाद में बालिग। ठीक है, हाँ, ये देखिए हमारे जिस्म में ना 206 हड्डियाँ हैं
और 230 हरकत करने वाले और नीम हरकत करने वाले जोड़ पाए जाते हैं। यानी कि हड्डियों की तादाद कितनी है? 206 है और 230 क्या है? हरकत करने वाले और नीम हरकत करने वाले, गैर हरकत करने वाले जोड़ पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप ऊपर का हमारे जबड़ा ले लीजिए तो वो क्या होता है, हमारे ऊपर का जो होता है ना वो हरकत नहीं करता है। इस तरह हम आगे देखेंगे कौन सा हरकत करता है और कौन सा नहीं हरकत करता है। ठीक है, ये देखिए। अब बाब नंबर 15 में देखेंगे नूर, साया और ख्याल। नूर का मतलब क्या होता है? लाइट है ना, लाइट, और उसका जो साया बनता है, शैडो, वो देखेंगे और ख्याल देखेंगे। हाँ, अब क्या होता है? लाइट, दुनिया में अगर सबसे तेज़ कोई चीज़ चलती है वो है लाइट। ठीक है, हम आगे देखेंगे लाइट की कितनी रफ्तार है। लाइट की है ना एक्चुअल रफ्तार होती है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है। आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे। ठीक है, सूरज की एक रोशनी है, उसको ज़मीन पर आने के लिए 8 मिनट 17 सेकंड दरकार होते हैं। ठीक है, कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट 17 सेकंड।